हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो आज की ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाली है जिसमें वी आर गोइंग टू टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस सच एज यूपीएससी का सीएसई, स्टेट पीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ एटसेट्रा। हम डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाई क्यूज़ को यहाँ पे एनालाइज करेंगे एंड एनालाइज करने के साथ आई विल ट्राई टू मेक यू रिवाइज about all the static information regarding that topic। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 54 को डील कर रहे हैं दैट हैज बीन आस्क्ड इन द 2024 यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके कमेंट्स एंड आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस चैनल पे ऐसी कितने वीडियोस आएंगे एंड ये वीडियो शॉर्ट होंगी, 8 to 10 मिनट्स की वीडियो होंगी जिसमें आपके कंसेप्ट्स मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। नाउ क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। मतलब विच वेयर द डिफरेंट नेम्स जो गौतम बुद्धा को दिए गए थे। नाउ ऑप्शंस हैं हमारे नायपुत्ता, शाक्यमुनि एंड तथागत। नाउ अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 2 and 3 होगा। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट बुद्धा, दिस क्वेश्चन इज ऑन गौतम बुद्ध। सो गौतम बुद्ध का एक नाम तो सिद्धार्थ था जो उनके बचपन का नाम था। देन गौतम वॉज ऑल्सो द नेम ऑफ बुद्धा जो उनके नाम के आगे लगता था, दैट इज गौतम बुद्धा एंड दिस नेम वॉज टेकन फ्रॉम हिज लीनियज। शाक्य मुनि जो उनका टाइटल था विच इज ऑल्सो आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दिस वॉज द टाइटल ऑफ द फादर्स ट्राइब। ठीक है, एंड एक अनदर नेम था बुद्धा का, दैट वॉज शाक्य सीमा। ओके, नाउ एज वी नो बुद्धा, गौतम बुद्धा departed from his house and he attained enlightenment on the banks of river निरंजना। ठीक है, ये निरंजना रिवर कहाँ पे थी तो बोध गया इन बिहार। सो आफ्टर इनलाइटमेंट बुद्धा के यहाँ पे 3 नेम्स थे, इंपॉर्टेंट नेम्स मैं मेंशन कर रहा हूँ। आफ्टर इनलाइटमेंट बुद्धा वॉज कॉल्ड एज तथागत, जीना एंड भागवत। दीज 3 वेयर द नेम्स ऑफ द बुद्धा। अब यहाँ पे इनलाइटमेंट की बात हो गई। अब यहाँ पे मैं 4 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो द डिपार्चर फ्रॉम हिज हाउस, डिपार्चर फ्रॉम हिज हाउस। नाउ दिस, इसके लिए पर्टिकुलरली एक टर्म यूज होता था विच इज महाभिनिशन कर्म। ओके, उसके बाद फर्स्ट सरमन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बुद्धा ने दिया था सारनाथ में, एंड दिस वॉज नेम्ड एज धर्म चक्र प्रवर्तना, धर्म चक्र प्रवर्तना। एंड बुद्धा की जो डेथ हुई थी दिस वॉज नोन एज महापरिनिर्वाणा। ओके, एंड ये बुद्धा की डेथ कहाँ हुई थी, ये हुई थी कुशीनगर में। ओके, एंड कुशीनगर में उस टाइम कौन सी रिपब्लिक रूल करती थी तो मल्ला रिपब्लिक रूल करती थी। ओके, नाउ इसके एडिशनल में इंपॉर्टेंट है आपके लिए द 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स दैट वेयर हेल्ड। नाउ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूं सो दिस वाज हेल्ड इन राजगीर एंड हु वाज द किंग एट दैट टाइम, सो अजातशत्रु। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट द सुत्त पिताका and the Vinay Pitaka were compiled in the first Buddhist council। okay, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन वैशाली एंड द रूलर एट दैट टाइम वॉज काल अशोका। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो विनय रूलर्स के बीच में एक क्लैश चल रहा था, दिस वॉज सॉल्व्ड इन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये तो आपको सबको पता ही होगा, अशोका के टाइम पे इट वॉज हेल्ड एंड मोगलीपुत्र तिस्स वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल द कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटका वॉज मेड। ओके, नाउ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की मैं बात करूं सो दिस वॉज हेल्ड इन कश्मीर इन कुंदलवन। ठीक है, हु वॉज द रूलर, कनिष्क वॉज द रूलर।
एंड कनिष्क वॉज अ कुशान रूलर, ये भी पता होना चाहिए आपको. एंड वॉट इम्पॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, दैट डिविजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायान एंड हिनायान सेक्ट. ठीक है, अब महायान एंड हिनायान सेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब दीज आर नोन एज द स्कूल्स. ठीक है, महायान सेक्ट फोकस्ड ऑन द आइडल वर्शिप एंड बोधिसत्व वॉज द गोल. बोधिसत्व ऑफ ऑल, मतलब कि इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट नहीं था महायान बुद्धिज्म में. ओके, एंड द लैंग्वेज ऑफ महायान बुद्धिज्म वॉज संस्कृत. नाउ हिनायान वॉज द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. नाउ पाली लैंग्वेज वॉज यूज्ड एंड आइडल वर्शिप का कोई भी कंसेप्ट नहीं था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं. ठीक है, महायान बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप वॉज देयर, बट हिनायान में देयर वॉज नो आइडल वर्शिप. ठीक है. Now, at a later time, Vajrayana sect of Buddhism flourished. Now, this was the Tantric sect of the Buddhism. Basically, this was concentrated in the areas around the Bengal and Bihar. Pala dynasty के time पे this flourished. Okay, तो ये तो हो गई कुछ basic information about the Buddhism. Okay, now डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धास का वर्णन किया गया है, जिसमें मैत्रेय वॉज नोन एज द फ्यूचर बुद्धा. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा अमिताभ वॉज द नेम दैट वॉज गिवन टू द इनफाइनाइट लाइट एंड दीपांकरा वॉज द पास्ट बुद्धा. इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 2 and 3 इज राइट, बट यहाँ पे जो न्यायपुत्त है, दिस वॉज द एपिथेट दैट वॉज गिवन टू महावीरा. अब महावीरा के बारे में आपको पता होना चाहिए. दिस इज जैन तीर्थंकार सा. ठीक है, फर्स्ट जैन तीर्थंकार कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव. ठीक है, पार्श्वनाथ एंड महावीरा वॉज अमंग द लास्ट ऑफ देम. ओके, नाउ महावीरा के डिफरेंट नेम्स थे, सच एज वर्धमान, नाथपुत्र, निगनाथ. नाउ नाथपुत्र महावीरा का ही एक एपिथेट था विच वॉज मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ठीक है, अरहत एंड केवलिन, दीज वेयर ऑल्सो द नेम्स और द एपिथेट्स दैट वर गिवन टू महावीरा. अब यहाँ पे जैन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यू नीड टू नो अबाउट वन थिंग, दैट 2 जैन काउंसिल वेयर हेल्ड. एक तो जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हेल्ड हुई थी एंड द सेकेंड वॉज हेल्ड इन हेल्ड इन वल्लभी इन गुजरात. ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ द अदर epithets that were related to Mahavira were the Niganath, Veera, Atveera and Sanmati and Nayaputta. नायपुत, दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. तो कल को अगर पूछते हैं वो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि दिस एपिथेट इज रिलेटेड टू महावीरा. नाउ द वर्ड अरहत हमने देखा, अरहत वॉज यूज्ड इन द नेम हियर. अरहत हमने देखा था. नाउ अरहत इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज यूज्ड इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. Now, the Arhat that is used in Buddhism is used in the Theravada Buddhism for the enlightened monks. Okay? And Jainism में अरहत का मतलब होता था तीर्थंकार सा. Okay? इतनी बात समझ में आ गई. Now, Buddhism, it accepted the idea of rebirth and it actively rejected the Vedas. 3 schools of Buddhism हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. यहाँ पे आर्ट्स भी हम देख लेते हैं इन शॉर्ट. अगर मैं आर्ट की बात करूं तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट विच वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रीक एंड द इंडियन आर्ट विच फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ द ग्रे सैंडस्टोन, अपोलो फेस एंड हैड अ ग्रीक इन्फ्लुएंस. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इंडिजीनियस स्टाइल दैट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ओनली, इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओनली. The use of red sandstone was very much prominent and it gave a spiritual look to the Buddha idols. And Amravati art, it focused on the white color and the main theme was the story narration. Amravati art में story narration पे बहुत ज़्यादा focus किया जाता था. Okay, now with this ये question को हमने discuss किया and इसके साथ साथ हमने multiple concepts को यहाँ पे discuss किया है. So this ये वीडियो मैंने ट्रायल बेसिस के लिए डाला है एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, इतना शॉर्ट में कंसेप्ट समझना अच्छा लगेगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल मेक मोर सच कंसेप्चुअल वीडियोस जिसमें कि आपकी वीडियोस भी हो जाएंगी एंड आपका स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.